हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका कलामाइस एकेडमी पर। मैं हूं राजेश वत्स और आप देख रहे हैं न्यूज केस। इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड है एंड सिर्फ 4% ऑफ द वर्ल्ड का वाटर रिसोर्स है, लेकिन इंडिया के अंदर 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है। ऐसी स्थिति में इंडिया के अंदर ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो। इस इन्वायरमेंट को कैसे देखा जाएगा? ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर फॉरेस्ट ज्यादा होंगे तो ये माना जा सकता है कि यहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा सा बेटर हो सकता है, क्योंकि फॉरेस्ट होने से वो बहुत तरह के पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसी कारण से जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, ये क्या करते हैं कि हर एक 2 साल पर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट रिलीज करते हैं। मीन्स अभी रिसेंटली 2023 का ये इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट रिलीज हुआ है। इसमें हेल्प किया जाता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया क्या है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है अंडर दिस मिनिस्ट्री इटसेल्फ। तो ये रिपोर्ट अभी 2023 का रिलीज हुआ है एंड इसलिए ये न्यूज में था कि इंडिया के अंदर अब फॉरेस्ट कवर जो है वो बढ़ चुका है एंड वो 25% तक आ चुका है। इन सब सारी चीजों को अच्छे से समझने के लिए आपको कुछ टर्म्स समझना जरूरी है कि सबसे पहले ये फॉरेस्ट कवर कहते किसको है। तो ऐसा एरिया जो कम से कम 1 हेक्टेयर से ज्यादा बड़ा हो और वहां पर जो ट्री कैनोपी है, जो फॉरेस्ट कवर है, वो कम से कम 10% से ज्यादा होना चाहिए। मतलब कि 1 हेक्टेयर का कम से कम 10% वहां पर तो फॉरेस्ट होना ही चाहिए, तभी उसको फॉरेस्ट कवर के अंदर कैलकुलेट किया जाएगा। 1981 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था एंड 1987 से यह इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पब्लिश होता है। 1987 से ही ये फॉरेस्ट कवर को कैलकुलेट किया जाता है। देन अब आप बोलेंगे कि ये तो 10% तो बहुत कम हो गया, 10% एरिया को बस फॉरेस्ट कह देंगे, तो ऐसा कैसे होगा? तो एक्चुअली उसमें भी कैटेगराइजेशन है। कैटेगराइजेशन इस तरह से है कि अगर कोई एरिया है, मान लो कि 1 हेक्टेयर से ज्यादा बड़ा एरिया है, वो रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया हो सकता है, वहां पर 70% से ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, मतलब 70% उस पूरे एरिया का 70% से ज्यादा एरिया ऐसा है जहां पर फॉरेस्ट लगा हुआ है, तो उसको कहते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट। वहीं अगर 40% टू 70% ऑफ द ट्री कवर है, फॉरेस्ट कवर है, मिस कैनोपी कवर है, तो उसको कहते हैं डेंस फॉरेस्ट। एंड वही उसके बाद जो तीसरा कैटेगरी आता है वो होता है ओपन फॉरेस्ट का। मतलब कि उन पूरे एरियाज में कम से कम 10% से 40% तक का जो फॉरेस्ट कवर है। तो ये टोटल फॉरेस्ट कवर का 3 कैटेगरी हो गया। एक हो गया वेरी डेंस फॉरेस्ट, एक हो गया डेंस फॉरेस्ट और एक हो गया ओपन फॉरेस्ट। अब 10% के नीचे वाले का क्या? तो 10% के नीचे वाले को कहा जाता है ट्री कवर। मतलब ऐसे एरिया जो 1 हेक्टेयर से कम का एरिया है एंड वहां पर उस पूरे एरियाज में से 10% से भी कम में वो फॉरेस्ट लगा हुआ है, वो ट्री लगा हुआ है, तो उसको कहेंगे ट्री कवर। ऐसे तो फॉरेस्ट कवर 1987 से ही मिस कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन ट्री कवर 2001 के टाइम सर कैलकुलेट करती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, लेकिन सोच के देखिए कि ये कैसे करते होंगे। क्या हर एक एरिया में जाके एक एक ट्री काउंट करते होंगे, उसको एरिया को कैलकुलेट करते होंगे कि यहाँ पे 10% है या 20% है या 50% है या 60% है? फिर तो बहुत साल लग जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं किया जाता, टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। हमारे देश में इसरो का बहुत ज्यादा वर्चस्व है इन सब चीजों में। तो इसरो ने रिसोर्स सेट सीरीज ऑफ द सैटेलाइट लॉन्च की है। अब ये रिसोर्स सेट सैटेलाइट जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ और घूमती है एंड वहां से इस तरह का डाटा निकाल के लाती है। तो किसी भी एरिया का देखा जा सकता है कि वहां पर फॉरेस्ट कवर कितना है। ये डाटा इसी के अंदर इसरो जो है वो सारा डाटा निकाल के दे देंगे कि यहाँ पर ये कितना बड़ा एरिया है,
इस एरिया में कितना परसेंटेज जो है वो ट्री कवर दिखने को मिल रहा है। जहां पे ज्यादा ग्रीन ग्रीन होगा वो ज्यादा पता चलेगा कि वो फॉरेस्ट कवर है। जहां पर जहां ग्रीन पैचेज नहीं होंगे, रेड वाला होगा या व्हाइट वेब पैचेज होंगे, वहां पर ऑब्वियसली पता चलेगा कि वहां पे फॉरेस्ट कवर कम है। तो यहीं से निकाल लिया जाएगा, इसी सैटेलाइट का यूज करके निकाल लिया जाता है कि कितना परसेंट, 10%, 20%, 50%, 60%, 80%, 90%, कितना परसेंट फॉरेस्ट कवर है देश के अंदर। तो अभी 2023 का डाटा आया है और इस डाटा के अंदर पता चला है कि ये जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो आया, इसमें पता चला है कि अब इंडिया का 25.17% जो एरिया है वो फॉरेस्ट कवर के अंदर है। क्या ये बढ़ा है पहले से? तो हाँ, ये बढ़ा है। पहले 24.62% ही था 2021 में, तो 2 साल के बाद अब ये बढ़ के 25.17 बढ़ गया। तो ये तो अच्छी बात होगी। इसमें से पूरा का पूरा फॉरेस्ट कवर ही नहीं है। फॉरेस्ट कवर अगर आप देखेंगे तो फॉरेस्ट कवर इज 21.76%, और जो ट्री कवर है, मतलब कि जो जहां पर 10% से भी कम है फॉरेस्ट, वो ट्री का कवर, तो ये मतलब फॉरेस्ट का जो कवर है वो 10% से भी कम है, तो वो है 3.41%। दोनों मिला के 25.17% हो गया। अब ऐसे तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि एक देश के अंदर कितना फॉरेस्ट होना चाहिए। क्या हमारे देश में है उतना? क्या हमारा एनवायरनमेंट इतना अच्छा है? क्या जनता इतना जागरूक है? क्या सरकार इतनी जागरूक है? तो ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा कि हमारा टारगेट क्या है। तो एक्चुअली नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में ये डिसाइड किया गया था कि इंडिया का मिनिमम 1/3 एरिया तो जरूर फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए। मतलब कि 33% एरिया इंडिया का जरूर फॉरेस्ट में कवर होना चाहिए। लेकिन अभी कितना है? 25.17% ही है। इसका मतलब है कि हम लोग काफी ज्यादा टारगेट से पीछे चल रहे हैं। ऐसे तो हमारा इंक्रीज हुआ है, 24% से 25% पे आए हैं 2 साल में, लेकिन अभी भी 33% पर जाने में हमको टाइम लग सकता है। टारगेट हमारा वो है 33%। अगर फॉरेस्ट कवर होगा तो ये माना जाएगा कि हमारा जो देश है वहां पर इन्वायरमेंट अच्छी चल रही है, और इस फॉरेस्ट कवर के कारण बहुत सारी फायदा होता है। जैसे वाटरफॉल होगा, रेनफॉल होगा, देन वो जो बहुत तरह के नॉइज पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, इन सब चीजों को भी कम करता है अगर फॉरेस्ट कवर बढ़ेगा तो इस रिपोर्ट के अंदर अब सब जगह पे तो 25% नहीं होगा ना पूरे देश में, तो अलग अलग देश में अलग अलग राज्य में फॉरेस्ट कवर अलग अलग होंगे। तो कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा है? तो इंडिया के अंदर जो मध्य प्रदेश है, वो काफी सालों से मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा रहा है। एंड उसके बाद, और ये एरिया वाइज बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश एक बड़ा स्टेट है तो उसका अराउंड 30% कवर है। एंड उस 30% होने के कारण जो 85,724 स्क्वायर किलोमीटर पर मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट कवर है। इसके बाद एरिया वाइज बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश एंड महाराष्ट्र का नंबर आता है। मतलब ये 3 स्टेट्स हैं जहां पर लार्जेस्ट एरिया वाइज फॉरेस्ट कवर है इंडिया में। देन एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग डाटा निकल के आया है कि अब इंडिया के अंदर जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है वो अचीव कर लिया गया है 2.29 बिलियन टन्स। अब ये क्या होता है भाई? तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इसको कहते हैं कि देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग तरीके से रिलीज होता है इन्वायरमेंट में। कोई व्हीकल चला रहा है, आप कार चला रहे हैं, कोई ट्रक चला रहा है, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। देन कोई इंडस्ट्री चला रहा है, वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो अलग अलग मेथड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन्वायरमेंट में निकलते हैं। अब आपको पता है कि फॉरेस्ट या ट्री फोटोसिंथेसिस में क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जितना ज्यादा आप फॉरेस्ट लगाएंगे, जितना ज्यादा आप ट्री लगाएंगे, उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, क्लाइमेट चेंज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है ना। तो इसीलिए कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का जो टारगेट हम लोग का है, ऐसे तो टारगेट हमारा है 2030 तक पहुंचने का 2.5 to 3 बिलियन टन्स बाय 2030। अभी के टाइम पर 2023 में हम लोग पहुंच चुके हैं 2.29 बिलियन टन्स। तो इट इज एक्सपेक्टेड कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन वाले जो टारगेट्स हैं हम लोग 2030 तक अचीव कर लेंगे, क्योंकि अभी भी 5-6 साल बचा है। तो ये आपको समझ में आया होगा। देन अभी तो हमने एरिया वाइज बात करी,
कि कौन सा एरिया है जहां पर परसेंटेज, जहां पर फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा है। लेकिन आप सोच के देखिए, कुछ ऐसे स्टेट्स होंगे, कुछ ऐसे यूनियन टेरिटोरीज होंगे जहां पर परसेंटेज ऑफ जो फॉरेस्ट है वो ज्यादा होंगे, है ना। भले ही हो सकता है कि वो जगह छोटा हो, लेकिन उस जगह पर उस मैक्सिमम परसेंटेज जो एरिया है वो फॉरेस्ट से कवर हो। तो इस परसेंटेज वाइज में क्या रैंक निकल के आती है, तो 2023 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग परसेंटेज वाइज में लक्षद्वीप सबसे हाईएस्ट पर है, दैट इज 91.33% ऑफ द एरिया जो लक्षद्वीप का है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है। सिमिलरली मिजोरम में 85%, अंडमान एंड निकोबार में 81.62%। ठीक है भाई। अब पूरे देश में अगर ये 24.62% से 25% पे पहुंचा है, तो पूरे देश में जरूर ऐसा हुआ होगा कि किसी स्टेट में फॉरेस्ट कवर बढ़ा होगा, किसी स्टेट में फॉरेस्ट कवर घटा होगा, ऐसा पॉसिबल है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बढ़ा है वो बढ़ा है कहां पर, छत्तीसगढ़ में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, उसके बाद उड़ीसा में, उसके बाद राजस्थान में। तो ये 4 स्टेट्स जो हैं वो टॉप की 4 स्टेट्स हैं जहां पर फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। लेकिन जो बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग बात है वो ये है कि बहुत सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज ऐसे भी हैं जहां पर फॉरेस्ट कवर घटा है, और ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। बिकॉज आप देखेंगे कि जो वर्स्ट डिक्लाइन हुआ है वो हुआ है मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश ऐसा जगह जहां पर लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया है ना, फिर भी यहां पर फॉरेस्ट का है वो डिक्लाइन हो रहा है। कर्नाटका में डिक्लाइन हो रहा है, लद्दाख रीजन में भी डिक्लाइन हो रहा है। लद्दाख आपको पता है कि कितना ज्यादा इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, फिर भी यहां पर फॉरेस्ट कवर डिक्लाइन होते जा रहे हैं। तो कुल मिला के ये बात पता चल रहा है कि कहीं पर फॉरेस्ट कवर बढ़ा होगा, कहीं पर फॉरेस्ट कवर घटा होगा। एंड जो अलग अलग कैटेगरी ऑफ द फॉरेस्ट है उसमें भी अलग अलग चीजें हो रही हैं। जैसे वेरी डेंस फॉरेस्ट है उसका एरिया बढ़ा है देश में, क्योंकि वेरी डेंस फॉरेस्ट का एरिया बढ़ा है 3465 स्क्वायर किलोमीटर से, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन यही आप बात करेंगे डेंस और मींस मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट का, तो यहां पर जो है वो एरिया घटा है। तो ये बहुत ही कंसर्निंग वाली बात है। नाउ बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव जोन्स भी हैं जहां पर फॉरेस्ट कवर घट गया है, और ये ऐसे जोन्स हैं जो जनरली फॉरेस्ट कवर जहां पर हाई होता है, जैसे वेस्टर्न घाट का रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं या ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया हैं। ऐसे जगह पर फॉरेस्ट कवर का डिक्रीज होना ये बहुत ही कंसर्निंग सिचुएशन है। हर एक जगह पे कोशिश ये होना चाहिए कि फॉरेस्ट कवर बढ़े, लेकिन आप बात करेंगे तो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है वेस्टर्न घाट एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वहां पर फॉरेस्ट कवर अकॉर्डिंग टू 2023 फॉरेस्ट सर्वे कम हुआ है। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है। कुछ बहुत ही अच्छी बात ये भी है कि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे भी हैं जहां पर फॉरेस्ट कवर जो नेशनल एवरेज जो एक्सपेक्टेड है उससे भी ज्यादा है। जैसे 33% अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी 33% होना चाहिए देश के अंदर फॉरेस्ट कवर। तो 19 स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटोरीज ऐसे हैं जहां पर फॉरेस्ट कवर 33% से ज्यादा है। एंड उससे भी अच्छी बात यह है कि 8 स्टेट्स तो ऐसे हैं जहां पर फॉरेस्ट कवर 75% से भी ज्यादा है। ये जो 8 स्टेट्स हैं मोस्टली ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ही है। लेकिन कंसर्निंग वाली बात यह है कि वहां पर भी फॉरेस्ट कवर डिक्रीज होता जा रहा है। 75% से ज्यादा तो है लेकिन डिक्रीज हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नाउ एक और ट्री होता है उसे कहते हैं मैंग्रोव्स। अब ये मैंग्रोव्स ट्री आप देख सकते हैं कि वो कोस्टल रीजन में होता है, जो समुद्र से लगा हुआ एरिया होता है वहां पर कोस्टल एरियाज में मैंग्रोव ट्री भी होते हैं। मैंग्रोव ट्री का बहुत ज्यादा फायदा होता है। कैसे? जैसे कोई सुनामी आया, साइक्लोन्स आए, तो इन सब चीजों को मैंग्रोव ट्रीज जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट रोक सकता है। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट की अगर बात करेंगे तो इंडिया के अंदर मैंग्रोव फॉरेस्ट भी डिक्रीज हो गया है 2021 के टाइम से। बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं हुआ है, 7.43 किलोमीटर स्क्वायर डिक्रीज हो गए हैं, लेकिन ये भी काफी बड़ा है ना, क्योंकि बढ़ ही जाना चाहिए था। अब ऐसा भी है, फिर से वही बात है कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट बढ़े हैं, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट घटे हैं।
जैसे गुजरात ऐसा स्टेट है जहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट डिक्रीज हुआ है, वहीं आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र ऐसा स्टेट्स है जहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट इंक्रीज हुए। कुल मिला के बात यह हुआ होगा कि गुजरात में जितना घटा होगा उतना ज्यादा आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में बढ़ा नहीं होगा, तभी तो ओवरऑल मैंग्रोव कवर जो है वो डिक्रीज हो गए। एंड अनदर थिंग दैट इज द बैम्बू ट्रीज। बैम्बू जो फॉरेस्ट के अंदर जो बैम्बू आता है तो उसका भी अगर आप देखेंगे तो ये एरिया जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू द 2021, जो कि अच्छी बात है। सो ओवरऑल आपको पता चला कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी क्या कहता है। ये कहता है कि एटलीस्ट 1/3 ऑफ द एरिया जो है वहां पर फॉरेस्ट कवर होना चाहिए देश के अंदर, एंड इसको तभी मेंटेन किया जा सकता है जब आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। अगर आप ये कोशिश करेंगे कि जितने भी फॉरेस्ट हैं, जितने भी ट्रीज हैं, उसको काट करके बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना दें, बड़े बड़े मॉल्स बना दें, तो फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बहुत ही कंससली आपको फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना है ताकि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको आप कवर करें, ताकि आपका इन्वायरमेंट अच्छा बना रहे, सस्टेनेबिलिटी बनी रहे देश के अंदर। देखिए, कोई ग्रिड का कोई लिमिट नहीं है। अपने ग्रिड के कारण अगर लोग फॉरेस्ट को काटते रहेंगे, जंगलों को काटते रहेंगे और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कराते रहेंगे, तो इकोनॉमी वर्सेस इन्वायरमेंट वाला कंट्रोवर्सी हमेशा चलता रहेगा और उसमें इकोनॉमी जीतते रहेंगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा दिन तक जीत नहीं सकते। इन्वायरमेंट का सस्टेनेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए तो महात्मा गांधी ने भी कहा दैट कि अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। तो ज्यादा ग्रीडी होने की जरूरत नहीं है, फॉरेस्ट कवर को हम लोग को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि देश में जो लोग रह रहे हैं, ऑलरेडी 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हम लोग ले रहे हैं, तो इस पॉपुलेशन को अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए, अच्छा इकोलॉजी दिया जाए, अच्छे नेचुरल हैबिटेट्स दिए जाए। तो ये सब सारा कुछ प्रोवाइड किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई होप आपको ये सब सारी बातें समझ में आई होगी रिगार्डिंग द फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट ऑफ 2023। इस सेशन में इतना ही है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।